जी मेरा नाम इस्लामुद्दीन है। पहले आप ये बताइए कि एक शायर ने लिखा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है और जब निकल जाती है बू तो गुल बेकार होता है। आप फ़कीरी लाइन हैं तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फ़कीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फ़कीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना है। तुम जो ये द्वेष फैला रहे हो, ये जो राजनीति गंदी कर रहे हो, इस देश का बेड़ा गर्क करने पर तुलोगे नहीं। अभी मेरे 2-3 सवाल होंगे, एक जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मुझे लगता है इनको भारत के सन्यास का मतलब ही नहीं पता है अभी तक। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने जीवन के 46 वर्ष लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इस देश के अंदर ऋषि परंपरा राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही है और हम भी भारत की इसी राष्ट्रीयता को समर्पित होकर के राजनीति को एक मंच बना करके कार्य कर रहे हैं, जहां पर भारतीय राष्ट्रीयता का गला दबाने का कार्य हो रहा है। उन गला दबाने वालों को दरकिनार करने के लिए उस मंच के रूप में हम लोगों ने इस राजनीति को स्वीकार किया है। मेरा नाम डॉक्टर अहमद खान है। आदित्य जी, आप वैसे तो बहुत भोले हो और बहुत चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि वाकई बहुत मासूम हो, लेकिन आप जब भी बात करते हो कुछ ऐसी बात करो जिसे पब्लिक के लिए अच्छी लगे और देश चलने की बात हो। आप करते हो कश्मीर की बात करते हो, आप करते हो पाकिस्तान से हम मुसलमानों की बात करते हो कि बाहर भेजो। नहीं, आपका अगर ये एजेंडे में है कि मुसलमान इस देश से चले जाएं तो बताओ कहाँ जाए भेजो, उन्हें कहाँ भेजना है। अगर आपका यही है भाई, आप तो योगी हो, आप तो कम से कम उनको आशीर्वाद दो। सारे देश के लिए सब फूल हैं आपके बराबर, आपके लिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने ये कहा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और भारत की मोदी सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, क्या कभी आप लोगों ने निंदा किया? क्या अपने जुमे की नमाज में इन बातों को आप लोगों ने कभी खंडन किया कि मेरा नाम शाहिद चंगेजी है। जी महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या राम जी ने ऐसा करा है जैसा आप कर रहे हैं? अरे राम जी के आदर्शों पे चल रहे हैं, आपको भी राम जी से आदर्शों के आदर्श राम जी से आपसे ज्यादा प्यार मैं राम जी से करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबान करते हैं तो राम मंदिर के निर्माण के लिए आह्वान करिए। सुनिए, राम मंदिर की अगर आप बात कर रहे हैं तो राम मंदिर के लिए राजा मान सिंह उन्होंने अकबर के किले में तो बनवा लिया मंदिर, ये क्यों नहीं बनवा लिया? उनकी जो रानी थी अकबर का किला, रानी जोताबाई, तो भारत की धरती नहीं मेरी सुनिए, रानी जोताबाई उस टाइम पे अकबर की महारानी हुआ करती थी। उन्हें ध्यान नहीं आया राम जन्मभूमि का। आपको ध्यान आ रहा है, उनको ध्यान नहीं आया कि राम मंदिर मुझे भी याद आ रहा है जी। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस देश में चंद्रगुप्त को भी किसी सेल्यूकस ने अपनी कन्या दी थी और राणा कुंभा को भी किसी मुस्लिम फकीर ने अपनी कन्या दी थी। बिल्कुल दी होगी, तो याद रखना। हिंदू इन सब चीजों को नहीं करता है। अजी मैं ये कह रहा हूँ करते नहीं, मैं कह रहा हूँ महारानी ने क्यों नहीं राम जन्मभूमि के लिए राजा से कहा राम मंदिर अयोध्या में बनेगा। भाई किले के अंदर उन्होंने मंदिर बनवा लिया। एक प्रश्न है ना, फिर अजीत जी एक बात और सुनिए, मुसलमानों ने यहाँ 700 साल हुकूमत की है। अगर धर्म परिवर्तन का ये जो आप कह रहे हैं तो ये सारे यहाँ मुसलमानों के, कोई हिंदू नहीं होता। मुसलमानों ने हमेशा ही प्यार और मोहब्बत से काम लिया है और हम भी उसी में से हैं, हम भी हिंदुओं में से हैं। हम कोई वो नहीं है। ये जजिया कर किसने लगाया था? हाफिज जी एक बात बताऊं मैं आपको, आप मुझे बात बताइए, आपके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पूर्व आप लोगों के पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे। आपको अपना डीएनए जांच कराना चाहिए, किसी हिंदू का डीएनए निकलेगा। मेरा नाम है एहसान अली। अभी आपने कुछ दिन पहले आपने ये कहा था कोई जोधा अकबर के साथ नहीं जाएगी, तो आपने ये सवाल किस बेस पे किया था? जब आप कहते हैं कि भाई ये सब हमारी जो पीढ़ी है, 1 मिनट सर, ये पीढ़ी हमारी सब आपके पुरख हिंदू हैं, तो हिंदुओं में ही तो जा रहे हैं। आप अपना नाम अली से अपना नाम जो है कोई दूसरा कोई हिंदू नाम रख दीजिए ना। जी छोड़ रहे हैं उसमें। सवाल ये है कि जोधाबाई अकबर के यहाँ क्यों जाएगी?
किसी सेल्यूकस की पुत्री भी तो चंद्रगुप्त के घर में आएगी। आप राजनीति के ऊपर सब कुछ कह देते हो। हम सब बैठे हैं यहाँ, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब एक है, हिंदुस्तानी हैं। आपको ये बात से छुटकारा मिलना चाहिए और सबक ले लेना चाहिए कि आप पिछली सरकार पर छींटे मार रहे थे, उसके ऊपर बहुत कुछ आप सत्ता में आए। 1 साल की राजनीति आपने किस बेस पर चलाई है, कैसे चलाई है? ऐसे चला राजनीति? ऐसे नहीं चलती, नहीं धर्मों पर नहीं चलती, जातियों पर नहीं चलती। सीखो, तुम्हें देख कर रोना आता। ये उपदेश भाईचारे की बात एक कश्मीर घाटी में जाकर करते अच्छा होता। मुझे लगता है कि हर हिंदू भाईचारे के उद्देश्य को अच्छी तरह समझता है और मुझे लगता है कि इनके उपदेश की आवश्यकता यानी कश्मीर में जाकर के उनके उपदेश करना चाहिए। इस प्रकार की तहरीर उनको कश्मीर में जाकर। और मैं आपसे एक चंद सवाल पूछना चाहता हूं। न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, लोग हैं भूखे तो निवालों की बात कर। मुझे आप बताइए कि धर्म, वस्त्र और भोजन ये किसी भी व्यक्ति का निजी मामला होता है। हम आपसे नहीं कहेंगे आप पैंट शर्ट पहनिए, कोट पहनिए, टाई पहनिए, क्योंकि आपका निजी मामला है। ये कुर्ता धारण करना, ये कलर पहनना, ये आपका निजी मामला है। तो आप इस निजी मामले को क्यों उठाकर सियासत करते हैं? और इस सियासत में आपको मुंह की खानी पड़ी है यूपी में। 73 सीटें जीते हैं। सुनिए, आपके उपचुनाव की बात कर रहा हूं। सुनिए, आपने 15 में से सिर्फ 2 सीटें जीती, 15 में से 2 सीटें जीती। हम लोग याद देता हूं, मैं याद देता हूं। वो आपको कुछ जानकारी नहीं है। हम 80 में से 73 सीटें जीते हैं। मैन जी वो कह रहे हैं आपने लव जिहाद का अभियान चलाया था, 11 में से 8 सीटें हार गए थे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कोई भी होते हैं, यह सत्ता का चुनाव होता है और घबराइए मत। किन्हों में पहले तो कोटि कोटि नमन करता हूं। सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा हम उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या ना श्रीलंका हमें डांट रहा है। दूसरी बात, पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हैं जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। आज सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो उसका जवाब मोटारों से भारत की सेना करती है और पाकिस्तान दुनिया के अंदर चिल्लाता भागता फिरता है। ये भारत की मजबूत विदेश नीति को प्रदर्शित करता है। और मेरा नाम शशि शर्मा है और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं भी एक पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, लेकिन क्या अगर मुझे कोई कहेगा कि मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूं तो क्या मैं इस उम्र में पढ़ पाऊंगी? नहीं पढ़ पाऊंगी ना। तो फिर वो जो मुसलमान है जिनको हिंदू बनाया जा रहा है, क्या वो हमारी इसे जो मान पाएंगे? क्या जॉब कर पाएंगे? कर पाएंगे? आपको मुझे अरे उनके पूर्वज अगर हिंदू थे वापस हिंदू बनना चाहते हैं, कौन बुरा है? बिल्कुल उनको स्वीकार किया जाना चाहिए। और एक और, अगर कोई आना चाहता हमें अपने दरवाजे नहीं बंद करना चाहिए। एक और कि जो साध्वी जी ने कहा कि 40 बच्चे नहीं 4 बच्चे पैदा करो, उन्होंने एक क्यों नहीं किया? औरत के नाम पे धब्बा है ये बात। मुझे लगता है कि आपको भारत की संत परंपरा और ऋषि परंपरा की जानकारी नहीं है और उसके बारे में पहले जानकारी ले लीजिए और तब जाके वक्तव्य देती तो अच्छा रहता। नहीं स्वामी जी, वो ये कह रही हैं कि एक महिला से कहना कि 4 बच्चे पैदा करो, 40 बच्चे पैदा करो, औरत मशीन नहीं है ना बच्चा पैदा करने की। अब देखिए, हमने कह दिया ना कि इस मामले में देश के अंदर किसी जाति, किसी मत और मजहब को मत दीजिए, बल्कि पूरे देश के अंदर एक कानून बना दीजिए। सारी समस्या का ताप सिंह है और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मोदी सरकार में सलमान खान जैसे व्यक्ति ने एक व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को कुचल दिया शराब पीकर, तो उसको बेल मिल जाती है, जयललिता जी को बेल मिल जाती है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिन पर आज तक कोई भी आरोप तय नहीं हुए और वो 6-7 सालों से जेल में बंद हैं, तो उनकी रिहाई के लिए मोदी सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? आपका प्रश्न जायज है, लेकिन इस पर मोदी सरकार का बस नहीं है, क्योंकि भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए न्यायिक उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। चलिए सवाल याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है।
स्वामी जी, इस पर कौन से कानून का हवाला देंगे? देखिए, कानून का हवाला नहीं, इस मामले में साध्वी निरंजन ज्योति ने संसद में स्वयं खेद व्यक्त किया है। अच्छा ठीक है, वैसे इस पर तो खेद प्रधानमंत्री को भी प्रकट करना पड़ा। ये तो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आप ऐसे बयानों की वजह से उनको अपना एजेंडा छोड़ के इन पर कार्रवाई करना पड़ता है। नहीं, व्यवस्थित रूप से संसद की कार्रवाई चल सके, इसके लिए उन्होंने संबंधित सांसद को फटकार भी लगाई थी और उन्होंने इसके बारे में जो भी वहां पे वक्तव्य रखना था संसद में रख दिया। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कोई इस पे कुछ बात